नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश बीजेपी को नया नेतृत्व मिल गया है। पार्टी ने ही पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है और इस फैसले की ही औपचारिक घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में की है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को प्रदेश की सभी पार्टी इकाइयों ने बधाई दी है। इस दौरान ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता मेरे लिए सर्वोपरि है और मैं आपके लिए लड़ूंगा और बात करूंगा। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता पटाखे दगाकर ढोल नगाड़ों के साथ इस खुशी को जाहिर कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से बात की जाए तो बड़ी संख्या में आज जो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद है। लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए तो एक खुशी की लहर भारतीय जनता पार्टी खेमे में नजर आ रही है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के नए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनका चुनाव हुआ है और अगर जिस तरीके से महिलाओं की बात की जाए, पुरुषों की बात की जाए तो हर कोई अपने नए प्रदेश अध्यक्ष को वेलकम करने के लिए अपने अपने तरीके से अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। जिस तरीके से जो यहाँ पटाखे जलाकर ढोल नगाड़े बजाकर उन सभी जो अपनी खुशी है वो जाहिर कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी राम सिंह के साथ अमन प्रधान, RATV, लखनऊ। चलिए अब आपको सुनवाते हैं पंकज चौधरी ने क्या कुछ कहा है। केंद्रीय चुनाव अधिकारी आदरणीय पीयूष गोयल जी, माननीय के लक्ष्मण जी, नवनिर्वाचित माननीय केशव मौर्य जी, निवर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, ब्रजेश पाठक जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पांडे जी, प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी। तो पंकज चौधरी ने संबोधन के दौरान ही बीजेपी का भी शुक्रिया अदा किया और इसके साथ ही आपको बता दें कि यूपी के प्रदेश अध्यक्ष की जो ऐलान था वो हो चुका है। कई नाम सामने आ रहे थे जिसके बाद पंकज चौधरी का जो संबोधन था उन्होंने बीजेपी का धन्यवाद किया। इसलिए हम सबको अपनी पार्टी पे गर्व है। साथियों, मैं राजनीतिक जीवन का आरंभ कोई सुनियोजित मेरा नहीं था, बल्कि एक गलत के सामने हार ना मानने की जिद में हम राजनीति में ऊपर तक आए। मित्रों, हमारे यहाँ समीर सिंह जी बैठे हुए हैं, तमाम हमारे गोरखपुर के लोग बैठे हैं। 1989 में मैं जब सभासद हुआ और सभासद जीतने के बाद डिप्टी मेयर के चुनाव में कुछ कानूनी बाधाएं डाली गई जो एकदम अनुचित था और गलत भी था। अपने समर्थकों के साथ हमने कोर्ट केस किया, सिविल कोर्ट से लोअर कोर्ट से लगा करके और सुप्रीम कोर्ट तक 7 महीने के भीतर हमने वो लड़ाई लड़ करके वहां से विजय श्री लेकर आया और पुनः गोरखपुर का डिप्टी मेयर में बना। और मानिए ऐसा पहला केस होगा, क्योंकि इलेक्शन पटिशन हम सब जानते हैं कि इलेक्शन पटिशन होता है, आदमी का कार्यकाल या तो पूरा हो जाता है या तो नया चुनाव हो जाता है। लेकिन ये पहला उदाहरण था कि इस पटिशन में कहीं ना कहीं इलेक्टेड पर्सन को स्टे भी किया गया था और 7 महीने के अंदर निर्णय भी आया था। इसलिए इस राजनीति में आने का मुझे मौका मिला था। मित्रों, साथियों, अगर देखें तो इसके बाद 1991 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 26 साल के उम्र में 26 साल के उम्र में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे महाराजगंज से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने का आदेश दिया और महाराजगंज का लोकसभा प्रत्याशी बना। और 1991 से लेके आज चुनाव 1991 और 2024 तक 2024 का चुनाव मैंने महाराजगंज को कभी नहीं छोड़ा और न भारतीय जनता पार्टी को कभी छोड़ा। और एक ही पार्टी, एक ही संसदीय क्षेत्र में 7 बार सांसद बनने का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मित्रों, ये सब संभव हुआ है तो भाजपा के अथिक परिश्रम से, महाराजगंज की जनता की वजह से, अटूट प्रेम एवं भरोसे से
माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने मुझे भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी और जिसे मैं निष्ठा एवं कुशलतापूर्वक निभा रहा हूं। लेकिन मेरी ये नई जिम्मेदारी मेरी अब तक की सभी जिम्मेदारियों से अधिक गंभीर और चुनौतीपूर्ण है। लेकिन मुझे विश्वास है कि भाजपा उत्तर प्रदेश के गौरवशाली कार्यकर्ताओं का स्नेह एवं समर्पण इस महान दायित्व के निर्वहन में मेरी मदद करेगी। मुझसे पहले 1980 से अब तक 15 प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश भाजपा को सींचा है। सभी के अनुभवों से सीखने का और मार्गदर्शन प्राप्त करने का भी प्रयास करूंगा मित्रों। और कहने इस मंच पे दिवंगत हमारे पूर्व प्रदेशाध्यक्षों की पूर्ण आत्माओं को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित भी करता हूं। साथियों, किसी भी राजनीतिक दल के 4 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं: कार्यकर्ता, कार्यालय, कार्यक्रम और कोष। कार्यालय कार्यक्रम एवं कोष बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यालय हम सबके लिए तीर्थ है। हम पार्टी के लिए राजनीतिक विचारों को देश की जनता तक पहुंचाते हैं और इन सब के लिए कोष की आवश्यकता होती है। लेकिन इन सब से महत्वपूर्ण है कार्यकर्ता, कि अगर डेडिकेटेड कार्यकर्ता नहीं है तो बाकी चीजें व्यर्थ है। साथियों, मैं महाराजगंज के कार्यकर्ताओं से हमेशा कहता हूं कि कार्यकर्ता ही मेरी सर्वोपरि है। वो मेरा बल है और मेरी पूंजी भी है। और मैं 1991 से लेकर 2024 तक के सभी चुनाव अपने कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ा है। मेरे मन में अपने कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत आदर है और आज इस मंच से मैं पूरे प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि आप मेरे लिए सर्वोपरि हैं। आपके लिए मैं लड़ूंगा, अड़ूंगा और लड़ूंगा भी मित्रों। आपकी बात भी सुनूंगा। आपकी बात भी सुनूंगा और समाधान खोजने के सारे प्रयास करूंगा। कार्यकर्ताओं से निरंतर संवाद में मेरे 35 वर्ष के राजनीतिक जीवन का अभिन्न अंग रहा है। साथियों, जब आज मुझे यह महत्वपूर्ण दायित्व मिला है तो मैं नेतृत्व शब्द के सही मायने को समझना चाहता हूं और अमल भी लाना चाहता हूं। क्या केवल आदेश देना ही नेतृत्व है? नहीं, मेरे लिए नेतृत्व के मायने हैं बड़प्पन के साथ सबकी बात सुनना और समाधान के हर संभव प्रयास करना होता है। मुझे रूल नहीं करना है, मुझे रूल नहीं करना है, बल्कि रोल अदा करना है। एक समन्वयकारी का रोल अदा करना है, समाधान खोजकर्ता का रोल अदा करना है, एक मुखिया का जो पूरे परिवार को एक साथ लेकर के चलता है उसका रोल अदा करना है। मुझे पूरे उत्तर प्रदेश भाजपा परिवार को एक साथ लेकर के चलना है। मेरे नेतृत्व के मूल मंत्र रहेंगे संगठन, संपर्क, संवाद और समन्वय। संगठन मेरे लिए सर्वोपरि है। संगठन का जो भी आदेश है वो हमारे लिए सर्वमान है। संपर्क और संवाद के माध्यम से संगठन को लगातार मजबूत करना है और पार्टी के विचारों को लगातार जनमानस तक पहुंचाते रहना है। यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। आपके और सरकार के बीच समन्वय, आपकी बातें, आपके विचार एवं आपकी समस्याएं सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है और सरकार की जनहितकारी कार्यों को जानकारी आम जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी और आप दोनों की है। साथियों, किसी पद पर बैठने वाला कभी भी भूतपूर्व हो सकता है, हो ही जाता है। बस एक कार्यकर्ता ही है जो कभी भूतपूर्व नहीं होता, जो कभी भूतपूर्व नहीं होता है। इसलिए कार्यकर्ता ही
असली पूंजी है और असली ताकत है। हमारी पार्टी का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे पास तमाम पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व पदाधिकारी हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि इन सबके राजनीतिक अनुभव का लाभ पार्टी को मिलता रहे और उनके अनुभवों से पार्टी को समृद्ध होता रहे देखना चाहता हूं। आज यहाँ पीयूष गोयल जी ने अभी किस प्रकार से देश की गति बढ़ी है, प्रधानमंत्री जी जैसे काम कैसे कर रहे हैं, उसका जिक्र किया है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश आगे की तरफ बढ़ रहा है। मैं यहाँ मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय स्वजनों से सीखने को आतुर हूं। मैं आप सबसे सीखने के आदरणीय सभी मंच के से सीखने के लिए आतुर हूं और आपसे भी मैं सीखने के लिए निश्चित तौर से आतुर हूं। क्योंकि साथियों, जहां तक एक ओर इस जिम्मेदारी से रोमांचित और गौरवान्वित हूं, वहीं दूसरी ओर भावुक भी हूं। यह कल्पनीय पल है और 1989 में पार्षद के रूप में शुरू हुआ यह सफर आज इस पड़ाव तक पहुंचा है और इस पूरे सफर में मुझे शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ संघ परिवार का भी भरपूर स्नेह और कहीं ना कहीं मार्गदर्शन प्राप्त रहा है और इस स्नेह और प्रथम पथ प्रदर्शन के लिए संघ के प्रति कृतज्ञ हूं और मैं आशा करता हूं कि आगे भी मुझे यूं ही स्नेह और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। आदरणीय श्री भूपेंद्र जी का प्रदेश अध्यक्ष का 3.5 वर्ष का कार्यकाल विशिष्ट रहा है। अपने उत्तर प्रदेश भाजपा परिवार को नई ऊर्जा दी है और मेरा प्रयास रहेगा कि भाजपा परिवार के संगठन को और नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। साथियों, 2014 से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बागडोर संभाला है और आप सबने देखा होगा, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उसकी चर्चा किया और पीयूष जी ने भी उसकी चर्चा किया कि 2014 का भारत कैसा था और 2025 का भारत आज कैसा है। अगर आप देखें तो हमने समावेशी विकास किया है। प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, अगर आप देखें जो पीयूष उत्तर प्रदेश बीजेपी को नया नेतृत्व मिल गया है और पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस संबंध में ये औपचारिक घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में की। घोषणा के दौरान ही पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंकज चौधरी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में ही संगठन और अधिक मजबूत होगा और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंचेंगी। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वे संगठन को बूथ स्तर तक ही सशक्त करने और आगामी चुनावों को बीजेपी को ही ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कई मंत्रियों ने अपनी टिप्पणी दी। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री पंकज चौधरी जी का आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया को सकुशल निर्विघ्न तरीके से संपन्न करने के लिए, निर्विवाद रूप से संपन्न करने के लिए डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को, प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन अधिकारी माननीय पीयूष गोयल जी को और संगठन पर्व के राष्ट्रीय अधिकारी माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो रही है और एक अनुभवी कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व
मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अब नए गति के साथ सरकार और संगठन मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ने के संकल्प के साथ बढ़ पाएगा। बहनों और भाइयों, मैं इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को, जो पिछले 3.5 वर्ष से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रदेश के अंदर हर एक उन कार्यक्रमों को गति प्रदान करने में अपना योगदान दे रहे थे। इस दौरान प्रदेश तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ा और आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष के चुनाव के साथ संगठन पर्व का यह दायित्व उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पूर्णाहुति की ओर अग्रसर हो चुका है। लेकिन नए दायित्व के कार्य हम सबके सामने नई चुनौती। मैं उत्तर प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता की तरफ से आदरणीय पंकज चौधरी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। और मैं अपने नेतृत्व का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। संगठन पर्व को जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने दुनिया के पैमाने पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती देते हुए भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक मंडल से लेकर के बूथ से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव संपन्न कराया है, मैं हृदय की गहराइयों से अपने नेतृत्व का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और ये संयोग देखिए, आदरणीय पंकज चौधरी जी का सफर गोरखपुर के पार्षद के रूप में प्रारंभ होता है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में नगर निगम की सेवा करते हुए उप महापौर का दायित्व संभालते हुए धीरे धीरे सने सने कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ते हुए वो महाराजगंज से 7 बार सांसद रहे। और ईश्वरीय संयोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व को पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं याद करना चाहता हूं। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब देश में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी थी, तब भी आदरणीय पंकज चौधरी जी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में महाराजगंज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और आज देखिए, जब दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी के रूप में काम कर रहे हैं, तो पंकज चौधरी जी उनके मंत्रिमंडल में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। मैं आदरणीय पंकज चौधरी जी को जिस ढंग से उन्होंने कार्यकर्ता के भाव से पूरे क्षेत्रवासियों का, प्रदेशवासियों का दायित्व स्वीकार करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए काम किया है, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में बहुत सरल, बहुत सादगी से परिपूर्ण, जिनका राजनीतिक जीवन जैसे कमल खिला हुआ, उसी कमल की तरह, पंकज का मतलब कमल होता है, तो वह कमल की तरह खिला हुआ है। और आज उनके अध्यक्ष बनने पर मंच से मैं यहां, चूंकि मंडल अध्यक्ष से लेकर के सभी प्रदेश भर का नेतृत्व है, और माननीय संगठन महामंत्री माननीय धर्मपाल जी, जिन्होंने लगातार संगठन के काम को एक अलग गति देने का काम किया है, अगर उनका नाम नहीं लूंगा तो सब कुछ अधूरा रह जाएगा। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से आज के दिन यही कहूंगा, अब तो 2025 के 14 दिसंबर के बाद अब 2027 का विधानसभा का चुनाव हमारे आप सबके सामने है। आदरणीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में 2017 का रिकॉर्ड तोड़ करके 325 से भी अधिक सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी के फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ा देने का संकल्प लेकर के आज आप सब यहां से जाएंगे, यह मैं आप सबका आह्वान करूंगा।
कुछ जो प्रमुख सदस्य उत्तर प्रदेश की शान, उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाते हैं, ऐसे कुछ नाम मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक और बड़ी खबर आपको बताते, जहां पर नेता प्रतिपक्ष ने विस अध्यक्ष को पत्र लिखा है और विधानसभा सत्र को लेकर यह पत्र लिखा गया है। पत्र में लिखा गया है कि जनता की समस्याएं ज्यादा हैं और सत्र का समय कम, विधानसभा सत्र 4 दिन से बढ़ाया जाए, ये भी पत्र में लिखा गया है। इसके साथ ही यूपी बड़ा प्रदेश है, समस्याएं भी बहुत ज्यादा है, ऐसा पत्र में लिखा गया है। तो नेता प्रतिपक्ष ने विस अध्यक्ष को पत्र लिखा है, विधानसभा सत्र को लेकर यह पत्र लिखा गया है। बरेली में ही ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। और आपको बताते चले कि यहां पर जानकारी सामने आई थी, खबर आई थी, जहां पर अखिलेश यादव के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ही शुरू किया गया SIR कार्यक्रम मतदाता सूची को दुरुस्त करने के उद्देश्य से है, न कि किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाने के लिए। मौलाना रजवी ने कहा कि SIR के तहत ही पूरे देश में हजारों BLO और सरकारी कर्मचारी लगाए गए हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किस क्षेत्र में कितने वास्तविक मतदाता है और कितने लोग यहाँ पर स्थानिक है, और इसके साथ ही किनका देहांत हो चुका है। और इसका उद्देश्य केवल और केवल मतदाता सूची को ही पारदर्शी और सही बनाना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदाता सूची को दुरुस्त और सही करने के लिए SIR का प्रोग्राम शुरू किया और सरकार के हजारों कर्मचारी बेलोज की शक्ल में काम कर रहे हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्कत करके इस काम को अंजाम दिया। इसका मकसद ये है कि मतदाता सूची को दुरुस्त करना, डाटा को सही करना, कौन कहाँ कितने जगह पे कितने लोग हैं और कहाँ से कहाँ दूसरे जगह पे मुंतकिल हो गए हैं, कितने लोगों का इंतकाल हो गया, इन तमाम सूचियों को दुरुस्त करने के लिए ये इलेक्शन कमीशन ने मुहिम शुरू की है। मगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष इस SIR को हिंदू और मुसलमानों में बांटना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के वोटों को काटा जा रहा है, निकाला जा रहा है, छाटा जा रहा है, जबकि हकीकतन ऐसा कुछ नहीं है। किसी का न वोट काटा जा रहा है, न निकाला जा रहा है, न छाटा जा रहा है। अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं और मुसलमानों को भ्रमित करना चाहते हैं, जबकि हकीकत हाल ये है कि इस बार भारत की तारीख में पहली बार ऐसा मुसलमानों ने इस मुहिम को बहुत अच्छे और कायदे से अंजाम दिया और बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया। भारत में रहने वाले लोग या विदेश में अरब की खाड़ियों में देशों में रहने वाले नौजवान या भारत के किसी हिस्से में काम करने वाले। शहर में लंबे समय से जाम और अतिक्रमण की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने ही तरणताल स्टेडियम में GIC चौराहे तक ही बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सड़क किनारे और नालों के ऊपर बने अवैध निर्माण को ही बुलडोजर चलाया गया, जिससे कि इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन के अनुसार ये अभियान जनहित और यातायात सुगमता के लिए चलाया गया है। लंबे समय से अतिक्रमण के कारण ही इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन बाधित रहता था और अभियान के दौरान ही पुलिस बल और नगर पालिका की टीम भी मौजूद रही, जिन्होंने कार्रवाई को सुचारू ढंग से संपन्न कराया। आपको बताते चले कि सीतापुर से खबर है, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। जनपद आजमगढ़ के ही जहानागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ही बुजही मोड़ के पास में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां पर अनियंत्रित मारुति वैन सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई और जिसमें सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वैन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के समय वैन में ही 3 लोग सवार थे, जिसमें कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं वैन चालक गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल चालक को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है।
गाजियाबाद के लोनी इलाके में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने ही बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली दवाइयों की एक फैक्ट्री को पकड़ लिया है और पुलिस ने फैक्ट्री से नकली दवाइयों को जब्त कर लिया है। आपको बता दें, पुलिस के अनुसार ही इस फैक्ट्री में तैयार नकली दवाइयों को ही अलग अलग राज्यों में सप्लाई किया जाता था और इस कार्रवाई में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जिनमें से एक व्यक्ति दवा सप्लायर के रूप में सामने आया है। और पुलिस ने बताया कि 3 नवंबर को भी इसी गिरोह से 3 करोड़ रुपए मूल्य का ही नकली कफ सिरप भी बरामद किया गया है। और इस मामले में अब तक का मिले सबूतों के आधार पर ही पता चला कि इस फैक्ट्री के तार अलग अलग राज्यों के साथ साथ बांग्लादेश से भी जुड़े हुए हैं और पुलिस इस गिरोह के अन्य सहयोगियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।